वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो क्लास 12 के रिलेटेड बैक टू बैक 6 फॉर्मूला देखेंगे और अभी के अभी इसी वीडियो में अपन याद करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में हम क्या क्या ले लेंगे? यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, और एक बात ध्यान रखेंगे, एक्सक्लूडिंग दी स्टोर एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, क्योंकि ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं तो इसे हमें नहीं लेना है। प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, पॉज कर ले वीडियो को, अगर आपको फिर से रिकॉल करना है बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा ये। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आइडियल रेशियो क्या होता है लिक्विडिटी रेशियो में, करंट रेशियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2:1 होता है हमारा आइडियल रेशियो 1 मार्क क्वेश्चन के रिलेटेड। दूसरा होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? जिसे हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप इसे लिक्विड कहें या क्विक एसेट्स कहें, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हो जाती है। इसके आइडियल रेशियो क्या होते हैं? 1:1। अब क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे फटाफट से देख लें। करंट एसेट्स आपको गिवन है, उसमें से अगर अपने को इन्वेंट्री माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना है और एडवांस टैक्स हम माइनस करेंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी जो हम लोगों ने पहले निकाल रखा था, सेम एज करंट लायबिलिटी, वही आपकी हो जाएगी और आपका ये लिक्विडिटी रेशियो निकल जाएगा। अब आ जाए सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से जितना उन्होंने डेप्थ लिया है, जितना उन्होंने लोन लिया है, जितना उन्होंने उधार लिया है, क्या वो पे कर सकेगी, उसको हम रेशियो में निकालते हैं। तो डेप्थ इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेप्थ की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, जिसमें डिवेंचर, मॉर्गेज, पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो आपने बना रखा है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड हम कहते हैं। तो शेयर होल्डर फंड कह सकते हैं इसे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और मैं यहां पे देके रखा हुआ है और मतलब ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है। एक होता है आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरे होते हैं जिसको हम कहते हैं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच की हम बात करेंगे। तो एसेट साइड अप्रोच मतलब जहां पे आपको लायबिलिटी के पार्ट्स नहीं गिवन है तो आपको एसेट्स बेसिस पे निकालना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टैंजिबल, इंटैंजिबल, नॉन करंट्स, इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग नोट, और इसमें से आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करने। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जो आउटसाइड दी फॉर्म होती है, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से, मैं उम्मीद करता हूं चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो की बात करते हैं। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेप्थ। टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें हमारा फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाए और हमारा करंट एसेट्स भी आ जाए, उसे हम कहते हैं टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्थ। डेप्थ हम यहां पे निकाल चुके हैं तो सेम एज यही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो में चलते हैं, डेप्थ टू टोटल एसेट्स। डेप्थ हम निकाल चुके हैं, डेप्थ हमें मालूम है क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें मालूम है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। चलिए सेम एज हो गया। प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है शेयर होल्डर्स रेशियो या शेयर होल्डर फंड्स की बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो में आप देखिएगा शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड हमें मालूम है अच्छे से क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट्स हम जानते हैं क्या होता है, जिसमें टोटल एसेट्स में हमारा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल रेशियो क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो का, तो ये 50% होना चाहिए। सेम एज जैसा हम लोगों ने टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो देखा है, उसमें भी आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। आगे के लिए बने रहें चैनल पे, आगे भी मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो फटाफट से आपका हो गया फॉर्मूला जो आपने याद कर लिया होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।